हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्न वाली 7.4 का प्रश्न एक सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सब स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, और प्रश्न एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कर दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न एक क्या कह रहा है, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, तो देखिए मैंने एक समकोण त्रिभुज आपका बना लिया। देखिए, क्योंकि प्रश्न आपका कहा गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज यानी जिसमें आधार पे एक लंब होता है, माने आधार है भुजा और इस पर एक लंब है, इसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और एक कोण का मान कितना होता है? हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, और नाम आप कुछ भी दे सकते हो इस त्रिभुज का। यहाँ आप दे दीजिए ए बी और इसको सी दे दीजिए। आप इसको ए बी सी भी दे सकते हो, इसका सी बी ए भी आप दे सकते हो, आपका जो मन है। ठीक है, तो जब आधार पे कोई लंब रेखा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक है, और ये हमेशा समकोण होता है, इसे हम लोग समकोण का चिन्ह कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का हमेशा समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण के ठीक सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है, और लंब आधार आपका इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, थीटा पे निर्भर करता है। अगर ए थीटा है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। अगर ए थीटा है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। ठीक है, मैंने थीटा के ठीक सामने वाला लंब होता है, नीचे वाला आधार। ये भी थीटा है तो इसके ठीक सामने वाला लंब होगा, ये आधार होगा। ठीक है, और एक कर्ण हमेशा यही होता है, मैंने समकोण के ठीक सामने वाला भुजा। ठीक है, तो आपको दर्शाने क्या बोला? समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। आपको बोला गया है कि ये जो आपका कर्ण है ए सी, ए इन दोनों भुजाओं ए बी और बी सी दोनों भुजाओं से आपका बड़ा है, ये आपको दर्शाने बोला है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग का जो दिया उसको लिख लेते हैं, जो सिद्ध करना उसको लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं हल, लिखते हैं। देखिए, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो लिखते हैं माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें कोण बी आपका कितना? 90 डिग्री। तो कोण बी बराबर 90 डिग्री है। चलिए, ये है। ठीक है, और आगे बोला गया क्या सिद्ध करना है? देखिए लिखिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना आपको ये जो ए सी भुजा है, ए सी ए सी बड़ा है किस भुजा से? ए बी भुजा से, तथा ये जो ए सी भुजा है बड़ा है किस भुजा से? बी सी भुजा से। ये आपको सिद्ध करना है, अर्थात क्या है? समकोण त्रिभुज का कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, ये आपको सिद्ध करना। तो लिखिएगा समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, चलिए हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रमाणित करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे प्रमाण कि किस प्रकार ये सबसे लंबी भुजा है कर्ण। ठीक है, तो चलिए प्रमाण लिख दिया। अब देखिए आपका त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ आप लिखिएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखिए आपका ये जो कोण है, कोण बी का मान, ये जो कोण है आपका कोण ए और कोण सी,
इन दोनों कोणों के मान से हमेशा अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि आपका एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ए 90 है तो इन दोनों कोणों का योग 90 होगा, तभी दोनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये 90 है तो इन दोनों का योग 190 है, माने ये कोण हमेशा इन दोनों कोणों के योग से अधिक होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कोण बी बड़ा क्या आपका कोण ए। ठीक है, यहाँ कोण बी बड़ा है कोण ए से, ये लिख सकते हैं। कारण दीजिएगा, चूंकि कोण बी बराबर क्या हो जाएगा कोण ए जोड़ कोण सी, इन दोनों का योग बराबर होता कोण बी से, आप कारण दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए और देखिए देखिए, और जब कोण बी बड़ा है तो कोण बी के ठीक सामने वाला आपका भुजा भी बड़ा होगा। ठीक है, तो कोण बी के सामने वाला भुजा क्या एसी, तो एसी आपका भुजा बड़ा होगा कोण ए के ठीक सामने वाला भुजा बीसी इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो और इसका आप कारण क्या दीजिएगा, लिखिएगा बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है, चलिए इसका कारण हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए ये हो गया। अब देखिए जब कोण बी बड़ा है कोण ए से तो कोण बी कोण सी से भी तो बड़ा होगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का 90 डिग्री होता है, इसका मान ही सिर्फ 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कोण बी बड़ा किससे है कोण सी से। ठीक है, कारण होगी चूंकि कोण बी बराबर कोण ए जोड़ कोण सी। ठीक है, ए होगा, तो जब कोण बी आपका क्या है कोण बी का सम्मुख भुजा आपका क्या है एसी, तो एसी आपका बड़ा होगा किससे कोण सी का सम्मुख भुजा क्या ए बी, तो यहाँ लिख दीजिएगा ए बी से। ठीक है, कारण क्या दीजिएगा बड़े कोण यहाँ कोण है। ठीक है, कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है ठीक है, बड़ी होती है। तो देखिए आपका एसी बड़ा हो गया बीसी से, देखिए एसी बड़ा ये देखिए बीसी से, और ये देखिए एसी बड़ा हो गया एबी से, देखिए एसी बड़ा हो गया एबी से, यही हमें सिद्ध करना था। देखिए ये दोनों आपका देखिए आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप तथा दे दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अतः समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। चलिए ये आपका सिद्ध हो गया, फिर लिख दीजिएगा प्रूफ। ठीक है, क्योंकि जब आपका कोण भी 90 डिग्री है तो इसके ठीक सामने वाला भुजा एसी आपका बड़ा होगा। ठीक है, जब एसी बड़ा है तो ठीक इन दोनों सामने का जो सम्मुख भुजा आपका एसी से छोटा होगा। ठीक है, तो बस यही है। तो जब ये दोनों भुजा आपका छोटा है एसी से, तो एसी कर्ण है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, क्योंकि बड़े कोण के सम्मुख भुजा आपका हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तब समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पीछे देखा वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के पेज पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।